रावण के अंतःपुर में मंदोदरी को सीता जी समझने के विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, माता सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे ना तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरापान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का ईश्वर ही क्यों न हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो गई थी। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रतिक्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थीं। वानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रतिक्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सबके बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज रावण के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, साही, हरण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिला के रखे गए थे। वे अभी खाए नहीं गए थे। क्रिकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, ये सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थीं, भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। अंगूर और अनार के रस में मिश्री और मधु आदि मिलाने से जो मधुर रस तैयार होता है, वह पतला हो तो राग कहलाता है और गाढ़ा हो जाए तो खांडव नाम धारण करता है। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजू बंद जहां तहां पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं
और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली यह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजाकर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थीं, और कृत्रिम सुराएं जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं, वो भी वहां पर रखी गई थीं। उनमें शर्करासव, माधविक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। शर्करा से तैयार की हुई सुरा शर्करासव कहलाती है। मधु से बनाई हुई मदिरा महुआ के फूल से तथा अन्यान्य पुष्पों के मकरंद से बनाई हुई सुरा को पुष्पासव कहते हैं। वहां अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बुनद के बने हुए अन्यान्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहां श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा, वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मड़ियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सब को देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहां सर्वत्र विचरने लगे। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थीं और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थीं। उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे धीमी धीमी वायु के हिलने से हिला करती है। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मद्य, मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली और कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदर युवतियां सो रही थीं। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अभी तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है, उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसलिए मेरा यह परस्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है,
जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 11वां सर्ग पूर्ण हुआ।